आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। हम सभी ने पाप किया है और हम देखेंगे कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। हालांकि पाप को कभी भी ऐसे नहीं समझा जा सकता कि किसने कितना बड़ा पाप किया है और किसने कितना छोटा पाप किया है। पाप करना आपको पापी बना देता है, चाहे वह पाप छोटा हो या फिर बड़ा हो। अब हम आपको बताएंगे कि पाप करने के बाद कौन बच सकता है। क्या कोई भी बच सकता है जिसने बड़े से बड़ा पाप भी किया हो। यीशु ने स्पष्ट रूप से यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 16 में कहा कि वह हर किसी को बचा सकता है जो उसके ऊपर विश्वास करेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस जो कोई में आप और इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है। बाइबल ऐसा कहती है कि यदि उद्धार हमारे प्रयासों के ऊपर आधारित होता तो कोई भी बचाया नहीं जा सकता था। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 23 में। भजन संहिता उसका 143 अध्याय आयत 2 जोड़ता है कि क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता है। रोमियो उसका 3 अध्याय आयत 10 पुष्टि करता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम स्वयं को नहीं बचा सकते। इसकी अपेक्षा हम केवल तब ही बचाए जाते हैं जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इफिसियो उसका 2 अध्याय आयत 9 से 10 शिक्षा देता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, और अनुग्रह अपनी परिभाषा के अनुसार कमाया नहीं जा सकता। हम उद्धार प्राप्ति के योग्य नहीं थे, हम इसे केवल विश्वास के द्वारा प्राप्ति करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे सारे पापों को ढकने के लिए काफ़ी है। रोमियो उसका 5 अध्याय आयत 20 में। बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी हुई है जिन्हें पाप से भरी हुई पृष्ठभूमियों से बचाया गया। प्रेरित पौलुस ने मसीहों को लिखा जो भी पहले भिन्न तरह के पापी की परिस्थितियां में जीवन यापन कर रहा था, जिसमें यौनिक अनैतिकता, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, समलैंगिकता, चोरी करना, लालच और मतवालापन सम्मिलित है। परंतु पौलुस उन्हें कहता है कि उद्धार प्राप्ति के समय तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय आयत 9 से 11 में। प्रेरित पौलुस स्वयं मसीहों को सताने वाला था जो स्तिफनुस की मृत्यु से सहमत था। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय आयत 1 में। और मसीहों को कैद करके और उन्हें कैद गृहों में डाल रहा था। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय आयत 3 में। वह बाद में लिखता है कि यद्यपि मैं तो पहले निंदा करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय आयत 13 से 15 में। परमेश्वर अक्सर संभावनाहीन पात्रों को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चुनता है। उसने क्रूस के ऊपर केवल कुछ ही मिनटों में एक डाकू को बचा लिया था। लूका उसका 23 अध्याय आयत 42 से 45 में। कलीसिया को सताने वाला पौलुस एक मछुआरा जिसने उसका इनकार कर दिया था। पतरस एक रोमी सिपाही और उसके परिवार। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय। एक भागा हुआ गुलाम फिलेमोन में उनेसिमुस और कई अन्य उसके उदाहरण हैं। बचाए जाने के लिए परमेश्वर की योग्यता से कोई भी परे नहीं है। देखिए यशाया उसका 50 अध्याय आयत 2 में। हमें अत्यंत जीवन के उसके मुफ्त वरदान के लिए विश्वास में होकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। कौन बचाया जा सकता है?
एक बात तो निश्चित है कि आप बचाए जा सकते हैं यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आप इसी समय अपनी प्रतिक्रिया कुछ इसी जैसी ही प्रार्थना के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और अपने स्वयं के भले कामों के द्वारा स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता हूँ। ठीक इसी समय मैं अपने विश्वास को यीशु मसीह में परमेश्वर के पुत्र के रूप में रखता हूँ, जो मेरे पापों के लिए मर गया और मुझे अनंत जीवन देने के लिए मृतकों में से जी उठा। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे आपके लिए जीवन जीने के लिए मेरी सहायता करें। मुझे स्वीकार करके और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आपने इस वीडियो से सच में कुछ जाना है और प्रभु के वचन के बारे में कुछ सीखा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।